भूमिका, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक सभी को मेरा लक्ष्मण परते की ओर से सेवा जोहार। साथियों, विडंबना तो बड़ी बहुत है, समस्याएं बहुत है, मगर समस्याएं लेकर कोई आना नहीं चाहता, सिर्फ घर से मुंह चलाना जानता है। मेरे पास विगत 15 दिनों से खरपावर और कहीं कहीं आज आपके आसपास के गांव के लोगों के फ़ोन आते हैं, सर जी ऐसा हो गया, सर जी वैसा हो गया, ये करना है, वो करना है, देनवा में मछली पकड़ने गए थे तो पकड़ लिया है। मगर इस समय जब मैंने बुलाया तो किसी ने आने का यहाँ कोशिश नहीं की, सब फ़ोन पे और हाय हेलो हाय बाय में छोड़, ये हो जाए वो हो जाए, मगर संघर्ष करना कोई नहीं जानता। आप लोग जब तक घर से नहीं निकलोगे, जब तक शासन प्रशासन आपको कुछ नहीं समझेगा, वो ना आपकी कोई सुनेगा। आप लोगों की औकात वो उन लोगों जैसे हो गई जैसे रोड पर बंदर घूमते हैं ना, न जंगल का रहा न रोड का रहा, सिर्फ एक टुकड़े के लिए घूमता रहता है। देखा कि नहीं आप लोगों ने? जब तक आपको अपने लक्ष्य को नहीं सोचोगे कि ये मुझे करना है। आज देनवा में इतनी डूब क्षेत्र है, आप लोगों के लिए बोने के लिए चना नहीं बोने दे रहे, गेहूं नहीं बोने दे रहे, तो क्यों नहीं बोने दे रहे? इसका कारण क्या है भाई? समस्या भी आपका है तो कारण भी आपको ही पता लगेगा ना कि क्या है। तो इसके लिए अपने को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, शासन प्रशासन से लड़ना पड़ेगा। अरे लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? जरा बोलिए तो कुछ। आप लोग लड़ेंगे, क्योंकि आप लड़ाई आपको लड़ना है, मैं तो आपके साथ दे सकता हूं, लड़ाई आपको ही लड़ना है। जैसे ग्राम खरवापर की आयोजक समिति ने 11 सूत्रीय मांग मेरे समक्ष रखी है। मूल निवासियों को काले पानी जैसी सजा विस्थापन बंद किए जाए। मूल निवासी आदिवासियों के लिए सुनाया उच्चतम न्यायालय का फैसला, सरकार अमल में लाए, पहले पुनर्वास फिर विस्थापन। एक विस्थापन ये वो जहर है, ये धीमा जहर है, जिसे आप लोग समझ नहीं रहे हो। आज से भी कई वर्ष पहले 20-20, 30-30 साल पहले भी हम लोग विस्थापन होकर यहाँ आए थे, हम लोग भी कहीं और कहीं थे। ये धीमा जहर अपने को दिया जा रहा है, आज यहाँ से उठा के वहाँ कर दिया जाए, वहाँ से उठा के वहाँ कर दिया जा रहा है, ताकि आप लोग कभी जीवन में पनप ना सको। ये बहुत विस्थापन धीमा जहर है। और धीमा जहर ये एक कमेटी बैठती है अपन लोगों के बीच में, एक शासकीय कर्मचारी लोग आके बैठते हैं कि अपने से पूछते हैं कि आपको विस्थापन में ये योजना के बाद आपको विस्थापन किया जाएगा, आपको 10 लाख रुपए की व्यवस्था की जाएगी, आपको मकान बना के दिया जाएगा, आपको रोड की व्यवस्था दी जाएगी, आपकी सड़क को दी, बिजली पानी सभी लोगों की व्यवस्था, सभी कार्यों की व्यवस्था की जाएगी। तो आप लोग चिंतन मनन करके ये फैसला लेते हो, सभी लोग उसमें दस्तखत करते हो कि नहीं करते हो, जो भी विस्थापन से आए हैं? क्यों बाबूलाल भैया, आप लोग विस्थापन से आए थे तो जब भी आपके पूर्वजों ने ऐसा किया होगा कि नहीं किया होगा? कभी भी कोई विस्थापन की समिति के लिए कोई आपके समक्ष आए या उस पर चिंतन करें कि आपको भाई यहाँ से विस्थापन होने के लिए वहाँ भेजा जा रहा है, तो आप बिल्कुल कदाई उस पर हस्ताक्षर और न कोई दस्तखत करें। क्योंकि अपने बीच में से ही कुछ लोग ऐसे हैं, चंद लालचों के चक्कर में हस्ताक्षर कर देते हैं, उनका भरण पोषण हम पूरे समाज और पूरे गांव को भुगतना पड़ता है। आप लोगों के बीच में से ही कुछ 4 लोग ऐसे होंगे ना, जिनके पास जमीन होगी ना उनके पास कुछ करने को होगा, तो वो 4 लोग सोचे कि चलो जान दो, 10 लाख रुपए मिल रहा है तो मैं तो चला भैया, तो वो 4 लोगों के चक्कर में 400 लोग विस्थापन हो जाते हैं। तो ये बात आप लोगों को समझना होगा। दूसरी बात है, वन अधिकार अधिनियम 2006 के सख्ती से पालन करते हुए सरकारें व शासन आदिवासियों को, मूल निवासियों को जिस जमीन पर आदिवासी खेती करते चले आ रहे हैं उसे उसके मालिकाना हक दिया जावे।
ये जीएस कमेटी होशंगाबाद के माध्यम से धीरे धीरे सभी इलाकों में ये कार्रवाई चल रही है। आप लोगों के भी यहाँ भी हम निरंतर धीरे धीरे हर गांव में ये कार्रवाई करते चले आ रहे हैं। जो भी विगत 2006 से पहले वन भूमि पर काबिज हैं उनके पट्टे हम लोग शासन से बनवाकर आप लोगों के पास तक पहुंचवाने का काम कर रहे हैं। सरकार द्वारा कैबिनेट में से प्रस्ताव लाया है कि आदिवासी मूल निवासी की जमीन को बिना कलेक्टर की इजाजत खरीद बिक्री की जावे, ऐसा प्रस्ताव सरकार वापस लेवे। इसका भी हम लोगों ने एक ज्ञापन के माध्यम से दिया है, उस पर जल्दी कोई ना कोई निष्कर्ष निकलेगा। आदिवासी मूल निवासी को सरकारें हक अधिकारियों से चिंतन कर हमारे मान सम्मान सुरक्षा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार मूल वैधानिक हक प्रदान किए जावे। इन्हीं सभी गंभीर समस्याओं को चिंतन मनन के लिए सभी मूल निवासी आदिवासी दिनांक 8। अब इसमें दिया है कि सुरक्षा शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार, ये हमारे मूल उद्देश्य हैं, शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार। मगर इसमें हम जब ही संघर्ष कर पाएंगे जब आप लोग संगठित हो पाएंगे। शासन की आज होशंगाबाद जिले में कम से कम बजट इस वर्ष का 2019 और 20 का 98 से लेकर 90 करोड़ तक का बजट आदिवासियों का जो आता है आदिवासी वित्त विभाग में वो वापस चला गया। शासन प्रशासन और यहाँ पर बैठे सत्ताधारी लोग कहते हैं आदिवासियों को पैसे की न किसी योजना की कोई ज़रूरत है। तो ये आप लोगों को लिए जाए 100 करोड़ रुपए का फंड, 200 करोड़ रुपए का फंड, 300 करोड़ रुपए का फंड जो आदिवासी विभाग के लिए एक साल में आता है, मगर आप लोगों तक पहुंचता नहीं। और जब ये लैप्स होने लगता तो उन लोगों शासन प्रशासन में बैठे अधिकारी ये लोग लिख के भेज देते हैं कि आदिवासियों को कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर भी हम संघर्ष करेंगे, आप लोग साथ दोगे जब, क्योंकि योजनाओं के नाम पर, ट्यूबवेल के नाम पर, डीपी के नाम पर और कई विभिन्न योजनाओं के नाम पर पैसा आता है, मगर पैसे आप तक पहुंचता नहीं है। आप तक कैसे पहुंचेगा जब तक आप दलाल नहीं पकड़ोगे। और मेन बिंदु आपका यहाँ का है, देनवा नदी से मछली मारने का अधिकार प्रशासन द्वारा दिया जावे। जब जल जंगल जमीन सभी अपने हैं तो फिर ये मछली मारने में हमें क्या कोई आपत्ति इन लोगों को तो होना नहीं चाहिए। और मैं आपको ग्राम खरपावड़ के और समीप के जितने भी लोगों की आपको अवगत कराना चाहता हूँ, मछली मारेंगे, मारते रहेंगे और जहाँ जहाँ हम पहुँच सकते वहाँ वहाँ से मछली मारते हुए मारेंगे हम लोग। शासन प्रशासन फॉरेस्ट के अधिकारी कर्मचारी तुमसे जो बने कर लो। यहाँ पर आपका भाई लक्ष्मण प्रत्ये खड़ा है, आधी रात को फोन लगाओगे तो आधी रात को मैं तत्काल तैयार हो जाऊंगा आने के लिए। और भी बंदियों हैं, आदिवासियों वन प्रशासन द्वारा जलाव लकड़ी पशु चराने तथा महुआ गल्लू अचार आंवले लाने से ना रोका जाए। तो शासन प्रशासन द्वारा जो जंगलों में जलाव लकड़ी के लिए, दादाजी एक मिनट सुनना, ये गांव ग्रामीण क्षेत्रों में जंगलों में जो महिलाएं या पुरुष हैं जो लकड़ी लेने के लिए जाती हैं, मगर शासन में बैठे फॉरेस्ट विभाग के जो नाकेदार डिप्टी रेंजर या जो भी है आप लोगों से 10-10, 50-50 रुपए की डिमांड करते होंगे, या तो फिर एक लकड़ी आपके हाथ में पकड़ाकर और उसे झूठा केस बना के आपको अंदर करवाने का काम करते हैं। अब इनके झांसे में नहीं आना, अब इनको खदेड़ने का काम भी हम लोग करेंगे। अब दूसरी बात यह है, शासन प्रशासन और सोहागपुर ब्लॉक के जितने भी फॉरेस्ट अधिकारी कर्मचारी या वन कर्मी
मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज के पश्चात सोहागपुर ब्लॉक के जितने भी आदिवासी अंचलों में रहने वाले पुरुष या महिलाओं पे, आदिवासियों पर कोई भी अत्याचार शासन प्रशासन या फॉरेस्ट के किसी भी सुरक्षा कर्मचारी, वन कर्मचारियों या अधिकारियों द्वारा किया जाएगा तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। जब मैं कलेक्टर को उखाड़ना जानता हूं तो ये अधिकारियों को खदेड़ना भी जानता हूं। और ये 11 सूत्रीय मांग को लेकर आयोजक समिति खरपागढ़ में सभी लोगों का मैं बहुत तहे दिल से सेवा जोहार करता हूं, जो आप लोगों ने मुझे यहाँ पर एक अतिथि के रूप में बुलाया। और मैं इसके मंच के माध्यम से अपनी अंतिम शब्दों में 2 बार कहकर विराम लेना चाहता हूं। आने वाले 23 नवंबर दिन सोमवार 2020 को सोहागपुर ब्लॉक के एसडीएम कार्यालय का घेराव रहेगा या 11 सूत्रीय मांगों को लेकर। और अभी मेरी कल जेएस कमेटी मध्य प्रदेश के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों से बात हुई है, जिसमें हमारे माननीय डॉक्टर हीरालाल अलावा, विधायक मनावर एवं राष्ट्रीय संरक्षक जयेश, वो भी यहाँ पर उपस्थित होने के लिए आदेश दे दिया है। प्रदेश अध्यक्ष अंतिम मुजालदा भी और राष्ट्रीय प्रवक्ता बाबू भाई डामोर भी यहाँ पर 23 तारीख को मौजूद रहेंगे। मगर मैं ये आप लोगों से निवेदन वंदन करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि सोहागपुर ब्लॉक के समस्त जितने भी मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा शक्ति, नन्हे मुन्ने बालक बच्चे सभी लोग एक दिन का समय निकालकर सोहागपुर में जरूर पधारिएगा। अपने हक अधिकार जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए एक दिन आपके लिए समर्पित करना पड़ेगा। जब हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, आपका संघर्ष रहेगा, साथ हमारा रहेगा। आपकी लड़ाई रहेगी, साथ हमारा रहेगा, क्योंकि आपके बगैर हम अधूरे हैं और हमारे बगैर आप अधूरे हैं। आपका साथ रहेगा तो हम इस लड़ाई को यहाँ तो क्या, हम भोपाल से लेकर दिल्ली तक पहुँचाने की भी दम रखते हैं। सभी लोगों को जय सेवा, जय जोहार, जय फड़ापत।